श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको नाग पंचमी किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करें और क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन सब चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और जो कि इस बार 9 अगस्त को है। भगवान शिव के गण माने जाने वाले नाग देवता की इस दिन घर घर में पूजा की जाती है, जिससे आपका यश बढ़ता है, धन बढ़ता है और सर्पदंश का भय दूर होता है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। इस साल नागपंचमी पर कई संयोग बन रहे हैं, जिससे इस पर्व की शुभता और बढ़ रही है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, जो पंचमी तिथि है उसकी शुरुआत हो जाएगी 9 अगस्त को सुबह 8:15 पर शुरू हो जाएगा और अगले दिन 10 तारीख को सुबह 6:09 पर इसका समापन होगा। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त को ही नाग पंचमी मनाना श्रेष्ठ रहेगा और इसी दिन नाग पंचमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त, तो देखिए इस दिन नाग देवता की पूजा पूरे दिन कभी भी की जा सकती है, पूरा दिन। पर सबसे शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:47 से 8:27 तक रहेगा। ये एक शुभ मुहूर्त मिलेगा। दूसरा, आपको दोपहर में 12:13 से 1 बजे तक का समय भी पूजा के लिए शुभ रहेगा। तीसरा, आपको प्रदोष काल में भी पूजा का शुभ मुहूर्त मिलेगा और वो समय होगा शाम 6:33 से रात 8:20 तक। तो दोस्तों, पूरे दिन आप पूजा कर सकते हैं, पर 3 आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं। सुबह कब कर सकते हैं, दोपहर में कब और शाम को 6:30 से करीब 8:30 बजे तक। अब देख लेते हैं नाग पंचमी की पूजा सामग्री क्या होगी, पूजा घर पर कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले नाग देवता की फ़ोटो आपको चाहिए होगी, चाहे तो आप खुद बना सकते हैं नाग देवता की आकृति सर्प की, चाहे दीवार पे बना लें या फिर आटे से बना लें। इसके अतिरिक्त आपको दूध, फूल, पंचमेवा और सोना चांदी अगर कुछ आपने ले रखा है तो दक्षिणा और शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, मंदार, जौ की बालें, भांग, गाय का कच्चा दूध, ईख यानी कि गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, माता शिव और पार्वती पूजन सामग्री आदि ये चीज़ें रहेंगी। नाग देवता के लिए तो आपको मुख्य थोड़ी सी ही उनकी फ़ोटो चाहिए होगी, दूध, जल, दक्षिणा, इतना ही बस चाहिए होगा। बाकी की चीज़ें जो हैं वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा के लिए आपको चाहिए होती हैं। नाग देवता में ज़्यादा नहीं लगता है। पूजन नाग देवता से कैसे करना है, तो सबसे पहले तो पंचमी से एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें, शाम को अवॉइड करें। उसके बाद पंचमी के दिन हो सके तो उपवास रखें, कोई कंपलसरी नहीं होता है। वैसे पंचमी के दिन अगर आप व्रत रखें तो समापन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इसकी पूजा के लिए चौकी पर नाग देवता का चित्र अंकित करें या फिर मिट्टी से या फिर आटे से नाग देवता की प्रतिमा बना लें। पूजा करने के लिए मिट्टी के सर्प की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर स्थापित आप कर दें। नाग देव पर हल्दी, दूध, सिंदूर, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। इतनी चीज़ें। कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग देव का अभिषेक करना चाहिए और पूजा कर लें, आरती कर लें। उसके बाद नाग देवता की जो कथा होती है नाग पंचमी की, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए और सर्प देवता की आरती भी करनी चाहिए। नाग देवता की पूजा कैसे करें अलग से आपको बता दें तो सबसे पहले प्रातःकाल स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर किसी नाग देवता के मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए जाना चाहिए। अगर आसपास कोई मंदिर नहीं है या नहीं जा पाते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर ही आटे से नाग देवता की आकृति या फिर काले स्केच से दीवार पर उनकी आकृति बनाएं, जैसा कि आपको बताया हुआ है। आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और नाग पूजा करने के से पहले अपने पास पूजन सामग्री के साथ एक तांबे के लोटे में जल, स्टील के या चांदी के लोटे में दूध लेकर रख लें। दूध कभी भी तांबे में नहीं रखा जाता है। अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और जल लेकर नाग देवता का ध्यान करें। उनसे जुड़े व्रत और पूजन को विधि विधान से करने का सबसे पहले तो आप संकल्प लें। इसके बाद नाग देवता को पहले जल, फिर दूध और फिर एक बार जल से स्नान कराएं। इसके बाद नाग देवता की रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि को चढ़ा दें। स्नान करवाने के बाद ये सब चीज़ें उनको अर्पित करना चाहिए। फिर उनके मंत्र कोई आते हैं तो उनका जप करें या फिर नाग स्त्रोत का पाठ करें। ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं चीज़ें। अब नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा में यदि संभव हो तो चांदी के नागिन के जोड़े भगवान शिव को चढ़ाएँ और उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।
इस उपाय को करने से कुंडली के काल सर्प दोष समेत और भी सभी राहु केतु दोष जो होते हैं ये सब भी दूर हो जाते हैं। नागपंचमी का महत्व क्या है? तो इसमें सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। नागपंचमी पूजन का अधिक महत्व होता है क्योंकि इस दिन नाग की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान, पूजन और दूध पिलाने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। इस दिन क्या करें और क्या चीज़ को नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को करने से अवॉइड करना चाहिए? तो इस दिन नाग देवता को दूध लावा चढ़ाना शुभ माना जाता है और नाग देवता को दूध पिलाना अगर संभव नहीं हो तो किसी शांत एकांत स्थान पर जाकर कटोरी में दूध और लावा रखाएं। इस दिन किसी को भी भूल कर भी सांप की हत्या ना करें। अगर सांप दिख भी जाए तो दूर से प्रणाम करके रास्ता बदल कर चले जाएं। मतलब कहने का है कि आप उनको परेशान बिल्कुल भी ना करें। इस दिन नागपंचमी के शुभ अवसर में घर में या फिर मंदिर में रुद्राभिषेक करना शुभ होता है। अगर संभव हो सके तो रुद्राभिषेक करें, नहीं तो घर में स्वयं से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस दिन भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कच्चा दूध जो है वो अर्पित करना चाहिए। नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, इस कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए यज्ञ किया था। वह नागों से अपने पिता परीक्षित की मृत्यु, जो कि तक्षक नामक सांप के काटने इसकी वजह से हो गई थी, उसका बदला लेना चाहते थे। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा, और ऐसा मानते हैं कि तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार तब से ही मनाया जाने लगा। इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद पूजा करें। इस दिन मंदिर में हो सके तो चांदी के नाग नागिन का दूध से अभिषेक करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता है ऐसा करने से जातक को राहु और केतु से संबंधित दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में नाग पंचमी की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।